एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है, प्रयागराज कम से कम फिलहाल तो उत्तर प्रदेश अकेले का नहीं रहा। ये शहर वैश्विक हो चुका है। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था के जो महान रंग दिख रहे हैं, उनके लिए अद्भुत या अकल्पनीय जैसे शब्द भी कमज़ोर होने की हद तक कब नजर आते हैं। मंगलवार के शाही स्नान में पवित्र संगम में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा भी जैसे बहता चला जा रहा हो। दोपहर 3 बजे तक 2.5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ स्नान कर चुके थे और जिस समय हम आपसे बात कह रहे हैं तब इस आंकड़े में लगातार वृद्धि ही हो रही है। ऐसी महान घड़ी जिसमें लोगों का उत्साह घड़ी भर को भी ठहरने का नाम नहीं ले रहा। 3 नदियों की असीमित जलधारा ने देश की सीमाओं के पार भी अपना असर दिखाया है। विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह और समर्पण भी देखते ही बनता है। फिर देश का तो शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां से लोग इस आयोजन के लिए यहां ना पहुंचे हों। अल्लामा इकबाल लिख गए हैं, ए आब रूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। तो महाकुंभ वाले दिन याद रखना तो दूर, उन एक एक पल का हिसाब रखना भी शायद माँ गंगा के लिए कठिन हो रहा होगा, जिनके हर एक पल में उसके जल से अपने जीवन की प्यास बुझाने वालों का रैला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये कारवां महज श्रद्धा का नहीं है, इसमें उस मंजिल को पाने के विश्वास का तत्व भी छिपा है जिसे मानव जीवन की सार्थकता कहते हैं। इसीलिए तो इस समय का प्रयागराज वह है जहां समय ठहर गया लगता है। इसे कुछ अजीब कंट्रास्ट का मामला कह सकते हैं, क्योंकि इस ठहरे समय के एक एक फ्रेम में अगाध आस्था का वो महासागर बह रहा है, जिसकी लहरों की बूंद बूंद में धर्म और आध्यात्म का मीठा सत्व समाया हुआ है। हर किसी की एक ही चाह है कि देश के इस अंचल में त्रिधारा के आंचल तले पल भर को समाकर पानी की बूंदों के रूप में जिंदगी का अमृतपान कर सकें। संगम में उतरे शरीर इस डुबकी के पहले और उसके बाद सामान्य मानव से अपने अपने स्तर पर महामानव जैसे एहसास के चलते खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। संगम के पवित्र तटों पर यूं तो मंत्रोच्चार और भक्ति गीत रोज की बात है। वेद की ऋचाएं वहाँ गूंजती हैं, ईश्वर की आराधना के गीत वहाँ गूंजते हैं, लेकिन महाकुंभ ने इन सब में श्रद्धा की वो मिश्री और घोल दी है जिसके मीठेपन को चखने के लिए लोग कड़कड़ाती ठंडक की भी परवाह किए बगैर ठंडे जल में स्नान का पुण्य लाभ लेने के लिए यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं। संगम के किनारों से कई किलोमीटर दूर तक का दृश्य एक कहावत को एक एक शब्द में सही साबित कर रहा है। वो ये कि सचमुच इस स्थान पर यदि ऊपर से राई की वर्षा कर दी जाए तो उसका एक भी दाना जमीन तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा यहाँ सही में हो रहा लगता है। पथरीले रास्तों से लेकर रेतीले किनारों को पार कर स्नान वाली जगह पर जाने वालों की सही सही गिनती करने में तो कोई अत्याधुनिक मशीन भी हाँफ जाएगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा और कदम कदम पर जन सुविधाओं का इंतजाम इस आयोजन की गरिमा में और वृद्धि कर रहे हैं। इधर नागा बाबाओं सहित साधु संतों और साध्वियों की उपस्थिति का तो क्या कहना। संगम नगरी में संसार त्यागने वाले इन सन्यासियों का अलौकिक संसार भी बस चुका है। हठयोग के ऐसे ऐसे उदाहरण कि जिसकी शायद कभी कल्पना ही की जाती होगी या कभी कल्पना की होगी, सुना होगा तब भी ये नहीं सोचा होगा कि ये सब यहाँ इतने साकार रूप में देखने को मिलेगा। साथ ही तपस्या के वो कठिन स्वरूप जिन्हें देखकर ये विश्वास और गाढ़ा हो जाए कि पानी केरा बुदबुदा वाले मानव जीवन के ठोस संपूर्णता का मार्ग शायद यहीं से होकर गुजरता है। साधारण मानव जीवन को त्याग कर असाधारण योगी बनने के महान और जीवंत उदाहरण देखने हैं तो चले आइए प्रयागराज, जहाँ साधना और आराधना सहित श्रद्धा और विश्वास की असंख्य मिसालें आपका इंतजार कर रही हैं। सच कहें तो इस समय जो भी प्रयागराज आ रहा है वो यहीं का होकर रह जा रहा है। प्रयागराज आपको कहीं जाने भी नहीं देगा, आपको अपने आप में ऐसे अपना ले रहा है कि इस स्थान से दूरी की बात भी सोची नहीं जा सकती है।
ये अपनापन जीवन के उस पुनीत पक्ष का जीवंत प्रतीक है जो सुनीत जीवन के सूत्रों को बेहद सहज तरीके से सामने रखने की क्षमता से लैस है। बात केवल ये नहीं कि एक बार फिर प्रयागराज महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा मानव मिलन स्थल बन गया है, बात ये भी कि यह मानव और परमेश्वर के मिलन की स्वर्गीय अनुभूति वाला वो स्थान भी है जहाँ जीवन के विषाद के लिए जैसे कोई स्थान ही नहीं रह गया है। यहाँ विषय विकार के विष को पवित्र नदियों की कल कल बहती धारा अपने भीतर यूं घोल ले रही है मानो कि यह नए जीवन की शुरुआत है। अब हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। संगम के नगर की इस डगर से हम आप तक फिर पहुंचेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति और लीजिए हमारा नमस्कार।